हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हम लौंग के कुछ औषधीय गुण के बारे में। हम सभी तो लौंग का उपयोग अपने मसालों में करते ही हैं। साथ में ही हमारे यदि कोई घर में आता है तो हम उन्हें खाने के बाद या उनके आदर स्वरूप उन्हें लौंग, इलायची, सौंफ ये सब दिया करते हैं। इन सभी को देने का एक बहुत ही अच्छे लाभ हैं। आइए हम जानते हैं लौंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इनके लाभ क्या क्या हैं। लौंग की जो मूल उत्पत्ति है वो मलक्का द्वीप की है, परंतु भारत के दक्षिण में अब हम केरल और तमिलनाडु में भी इसकी खेती की जाती है। और भारत में इसका अधिकांश आयात जो होता है वो सिंगापुर से किया जाता है। लौंग के वृक्ष पर लगभग 9 वर्ष की आयु में ही फूल लगने शुरू हो जाते हैं। और जो लौंग होता है वो पुष्प की कलियों को ही सुखाकर बाजार में लौंग के नाम से बेचने लगते हैं। हमारे आयुर्वेदीय संहिताओं में इसके खान पान और लौंग के सेवन का विधान किया गया है। लौंग के कुछ विशेष गुण हैं कि लौंग के सेवन से भूख बढ़ती है, आमाशय की रस क्रिया को बल मिलता है और भोजन के प्रति रुचि पैदा हो जाती है और इसका सेवन करने से मन प्रसन्न होता है। लौंग खाने से जो हमारे पेट में कृमि होते हैं उनका नाश होता है और जिन सूक्ष्म जंतुओं के कारण से मनुष्य का पेट फूलता है यह उन्हें नष्ट कर देती है। यह चेतना शक्ति को जागृत करती है। यह शरीर की दुर्गंध को नष्ट करती है। शरीर में किसी भी बाह्य अंग पर इसका लेपन करने से लौंग चेतनाकारक, दर्दनाशक और वर्णशोधक होता है। लौंग का मूत्रल है, यह मूत्र मार्ग की शुद्धि कर शरीर की जो टॉक्सिन्स द्रव्य होते हैं इन्हें बाहर निकाल देता है। और यदि किसी प्रकार का नेत्र रोग है तो लौंग को तांबे के बर्तन में पीसकर शहद मिलाकर उसे आँख में अंजन करने से नेत्र के रोगों का नाश होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मुख रोग में लौंग बहुत ही फायदेकारक है। यदि दंतशूल मतलब दंत में यदि किसी प्रकार की चुभन हो रही हो तो लौंग के तेल को रुई के फाहे में लगाकर दांत में जहाँ शूल हो रहा हो वहाँ लगाने से दंतशूल तथा दंत कृमियों का शमन होता है।